सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन थ्री सेक्टर में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को देखिए। हाउस होल्ड है, फर्म है, हाउस होल्ड ने अपनी फैक्टर सर्विसेज दिया और उसके बदले में क्या पाया, फैक्टर इनकम। फर्म ने क्या पे कर दिया, फैक्टर इनकम पे कर दिया। अब ये इनकम मिलते ही हाउस होल्ड क्या करेगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है और उसको क्या मिल जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज मिल जाता है। Whatever household will save deposited in financial market which is borrowed by the firm, फर्म क्या कर लेता है, बोरो कर लेता है और अपनी सेविंग फर्म कहाँ जमा करता है, फाइनेंशियल मार्केट में जमा करता है। अब देखो गवर्नमेंट और हाउस होल्ड कैसे जुड़े होते हैं, गवर्नमेंट भी है इस सेक्टर में, तो गवर्नमेंट में भी कुछ लोग काम करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। तो जो हाउस होल्ड गवर्नमेंट सेक्टर में अपनी फैक्टर सर्विसेज देते हैं, फैक्टर सर्विसेज मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, गवर्नमेंट उनको क्या देती है, फैक्टर इनकम पे करती है। अच्छा, फैक्टर इनकम तो गवर्नमेंट पे ही करती है, ये क्या है, एक और चीज पे कर रही है गवर्नमेंट हाउस होल्ड को, वो क्या है, ट्रांसफर इनकम। क्या है, ट्रांसफर इनकम। तो सर ये ट्रांसफर इनकम और फैक्टर इनकम दोनों क्या होते हैं, तो फैक्टर इनकम का मतलब मेहनत का पैसा, आफ्टर गिविंग फैक्टर सर्विसेज, मतलब फैक्टर सर्विसेज देने के बाद जो पैसा हम पाते हैं उसे कहा जाता है फैक्टर इनकम। और ट्रांसफर इनकम क्या होता है, विदाउट गिविंग एनी टाइप ऑफ सर्विसेज, मतलब कि बिना कोई सर्विसेज दिए जो पैसा हम पा जाते हैं उसे हम कहते हैं ट्रांसफर इनकम। तो सर ऐसा कौन सा पैसा होता है जो फ्री में पा लिया जाता है, अरे गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है, गवर्नमेंट पेंशन देती है, तो ये सब क्या है, फ्री के पैसे हैं ना। फ्री का पैसा का मतलब क्या होता है कि इसमें कोई सर्विसेज नहीं लेती है गवर्नमेंट, रिसीविंग कॉन्सेप्ट होता है। अभी हम लोग इसके बारे में डिफरेंस आगे देखेंगे। देखिए हाउस होल्ड गवर्नमेंट को और क्या देती है, टैक्सेस पे करती है। हाउस होल्ड गवर्नमेंट को क्या पे करती है, टैक्सेस पे करती है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट और फर्म कैसे जुड़े होते हैं, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है किसको, फर्म को। सब्सिडी कैसे देती है भाई, इंडेन ने क्या कहा, इंडेन के सिलेंडर वाले ने कहा कि मैं 1200 रुपए का क्या बेचूंगा, सिलेंडर बेचूंगा। गवर्नमेंट ने कहा नहीं 600 का बेचो, तो इंडियन ने कहा कि नहीं मुझे लॉस हो जाएगा, मैं नहीं बेच पाऊंगा। तो बोला ठीक है 600 हाउस होल्ड से ले लो और 600 किससे ले लो, मुझसे ले लो, मतलब गवर्नमेंट से ले लो। तो गवर्नमेंट किसके बिहाफ पर पे करती है, हाउस होल्ड के बिहाफ पर पे करती है। तो बेसिक नीड को फुलफिल करने के लिए बेसिक चीजों पर गवर्नमेंट क्या पे करती है, सब्सिडी पे करती है, किसको, फर्म को पे करती है। ठीक है, तो दैट अमाउंट विच इज पेड बाय द गवर्नमेंट टू द फर्म ऑन द बिहाफ ऑफ हाउस होल्ड इज नोन एज सब्सिडी। वो सब्सिडी होता है। सब्सिडी का एक पार्ट और होता है, फर्म जो है, फर्म को सब्सिडी इसलिए देती है कि फर्म जो है अच्छे से प्रोडक्शन कर सके। ठीक है, अब यहाँ पे फर्म क्या करते हैं, टैक्सेस पे करती है, किसको, गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट के पास जो भी पैसा होता है वो सेव करती है फाइनेंशियल मार्केट में और फाइनेंशियल मार्केट से बोरो भी करती है कौन, गवर्नमेंट। तो देखिए यहाँ पर फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम के बीच का डिफरेंस देख लीजिए। देखो यहाँ पर पॉइंट ऑफ डिफरेंस में चले तो मीनिंग क्या है, फैक्टर इनकम, दैट इनकम विच इज रिसीव्ड आफ्टर गिविंग फैक्टर सर्विसेज इज नोन एज फैक्टर इनकम। मतलब ऐसा इनकम जो फैक्टर सर्विसेज देने के बाद मिलता है। फैक्टर सर्विसेज मतलब मेहनत, मतलब कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सब देने के बाद जो आपका इनकम मिलता है उसे हम कहते हैं फैक्टर इनकम। और ट्रांसफर इनकम क्या होता है, दैट इनकम विच इज रिसीव्ड विदाउट गिविंग एनी फैक्टर सर्विसेज इज नोन एज ट्रांसफर इनकम। मतलब बिना फैक्टर सर्विसेज दिए जो इनकम रिसीव होता है उसे क्या कहते हैं, हम ट्रांसफर इनकम कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्या होता है फैक्टर इनकम का, इट इज अर्निंग कॉन्सेप्ट, और ट्रांसफर इनकम विच इज रिसीविंग कॉन्सेप्ट। इसको अर्न किया जाता है, कमाया जाता है, और ये क्या है, रिसीविंग, सिर्फ रिसीव कर लिया जाता है। इसमें कमाना नहीं होता है कि हम कमा रहे हैं मेहनत करके। वैल्यू एडिशन, फैक्टर इनकम इंक्लूड्स इन नेशनल इनकम, फैक्टर इनकम विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। फैक्टर इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन ट्रांसफर इनकम विल नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ट्रांसफर इनकम को नहीं किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रांसफर इनकम को ऐड किया जाता है या नहीं। एग्जाम्पल देखिए, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट फैक्टर इनकम के एग्जाम्पल है, और स्कॉलरशिप, पेंशन, ये सब किसके हैं, ट्रांसफर इनकम के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखिए, लास्ट सेक्टर, दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 4 सेक्टर इकोनॉमी। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 4 सेक्टर इकोनॉमी। 4 सेक्टर इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैसे चलता है,
तो देखो हाउस होल्ड क्या करता है, जैसे जैसे हम करते थे 3 सेक्टर में, हाउस होल्ड अपनी फैक्टर सर्विसेज देता है किसको, फर्म को। हाउस होल्ड अपनी फैक्टर सर्विसेज देता है फर्म को, और फर्म उसके बदले में क्या पे कर देता है, फर्म उसके बदले में फैक्टर इनकम देता है किसको, फैक्टर इनकम दे देता है हाउस होल्ड को। Household give factor services to the firm and firm give factor income to the household। उसके बाद हाउसहोल्ड क्या करता है, अपने कमाए हुए पैसे का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है और फर्म क्या दे देते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। हाउसहोल्ड अपना बचाया हुआ पैसा फाइनेंशियल मार्केट में सेव करता है, फर्म बोरो कर लेते हैं और ये फिर से सेविंग करती है। ये सब हम लोगों ने पीछे पढ़ा है। अब देखो फाइनेंशियल गवर्नमेंट कैसे जोड़ देती है, हाउसहोल्ड गवर्नमेंट को फैक्टर सर्विसेज देता है और ये फैक्टर इनकम देते हैं गवर्नमेंट ट्रांसफर इनकम भी देती है और हाउसहोल्ड टैक्सेस पे करता है। गवर्नमेंट जो है सब्सिडी पे करती है फर्म को और फर्म इनको टैक्सेस पे करते हैं। ये तो हो गया। अब नेक्स्ट जो लास्ट सेक्टर आ जाता है उसको हम कहते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कि ये तो आपका हो ही गया, गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के साथ हाउसहोल्ड कैसे जुड़ा हुआ, फाइनेंशियल मार्केट और फर्म कैसे जुड़ा हुआ। अब इस गवर्नमेंट के साथ जो है आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हाउसहोल्ड और फर्म कैसे जुड़ा। देखो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब अदर कंट्रीज से हमारी इकोनॉमी कैसे जुड़ी होगी। तो हाउसहोल्ड के कुछ लोग अदर कंट्रीज में भी काम करते हैं, उन्होंने अपनी फैक्टर सर्विसेज दिया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या करता है, फैक्टर इनकम पे करता है किसको, हाउसहोल्ड को। फैक्टर इनकम पे किया हाउसहोल्ड को। अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी क्या मिलता है, ट्रांसफर इनकम मिलता है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी क्या मिलता है, ट्रांसफर इनकम मिलता है, मतलब फ्री का पैसा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी देती है, स्कॉलरशिप वगैरह। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से फर्म कैसे जुड़े होते हैं भाई, फर्म और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बस खाली सामान बेचने या लेने का काम करेंगे। जब भी सामान हमारी कंट्री अदर कंट्री को बेचती है तो उसको एक्सपोर्ट कहते हैं, और जब भी अदर कंट्री से सामान खरीदती है तो उसको क्या कहते हैं, इंपोर्ट कहते हैं। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जब भी एक्सपोर्ट का पेमेंट करेगा फर्म को तो क्या हो जाएगा, पेमेंट फॉर एक्सपोर्ट, और फर्म रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को क्या करता है, पेमेंट फॉर इंपोर्ट, पेमेंट फॉर इंपोर्ट, और ये क्या